कुरुक्षेत्र का शरणार्थी शिविर। अभी जो शिविर था कितना बड़ा था, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ कहाँ से लोग आए थे और कहाँ कहाँ रहे थे, जो डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने बताया है वो मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा जो मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ में रिकॉर्ड किया है वो भी आपके सामने। जनाब लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र के शरणार्थी शिविर पंजाब हरियाणा के सबसे बड़े शिविरों में से एक था। यहाँ लगभग 5 लाख शरणार्थी आवासीय थे और ये शिविर कुरुक्षेत्र, नीलोखेड़ी व करनाल तक फैले हुए थे। इन क्षेत्रों में सभी उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, धर्मशालाओं, महिला आश्रमों व संतों के डेरों में टेंट लगा दिए गए थे। भोजन की व्यवस्था में कुछ डेरों व गुरुद्वारों की सेवाएं भी तो ली गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अप्रैल 1948 में कुरुक्षेत्र में शिविरों का निरीक्षण करने आए थे। इन दिनों यथासंभव शरणार्थियों को वे आवास व भूखंड आवंटित किए जा रहे थे जो यहाँ से पलायन करने वाले मुसलमानों की संपत्ति थे। पाक पंजाब से आने वालों में जिला झंग, लायलपुर, मेंटकुमरी, शेखुपुरा, मुल्तान, भावलपुर, शाहपुर, अहमदपुर आदि क्षेत्रों से आए थे। जाहिर था कि वहाँ की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक लोक कथाएं, लोकगीत, खान पान, पहरावा आदि भी उनके साथ भी आ गए होंगे। यहीं से कुछ लोग समीपस्थ पेहवा व कैथल के क्षेत्रों में चले गए और कुछ शाहबाद, मारकंडा, लाडवा, रादौर आदि क्षेत्रों में जा सके। इंद्री और नीलोखेड़ी और तरावड़ी भी इन्हीं में से था। अब मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, जिन दरवाज़ों को मैंने खटखटाया है और उसमें से निकल के बाहर आने वाले बुजुर्गों ने जो मुझे अपनी दास्तानें सुनाई हैं, उनमें से सैकड़ों ने मुझे ये बताया है, इंक्लूड माय फैमिली, कि भाई हम लोग सबसे पहले कुरुक्षेत्र में आके रुके थे। वहीं से हमें अलॉटमेंट हुई थी कि अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है। जाहिर सी बात है, आप ताउम्र तो उन टेंटों में नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ था वो आप हमारी उन दास्तानों में सुन चुके हैं, या अभी भी कुछ लोग नए हैं जो सुन रहे होंगे कि इस तरह से वो कैंप्स थे। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बताया गया है कि हाँ जी, हमने उस कैंप को इस तरह से देखा है। ਉੱਥੋਂ चली गड्डी सीधी चाई कुरुक्षेत्र। हाँ जी। कुरुक्षेत्र सानू जगह मिली ये है ना, कहते हैं ना शेख चिली मकबरा। शेख चिली मकबरा, उत्थे जगह मिली। तकरीबन 10 के करीब इंटरव्यूज़ में मैंने ये रिकॉर्ड किया है जिसमें बताया गया है कि या तो मैं या मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा कोई रिश्तेदार, बताने वाला बताता है कि उसी कैंप में पैदा हुआ था। और कमाल का एक इंटरव्यू जो मैंने झांसा में जाके रिकॉर्ड किया था, जिसे आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें मैं एक बुजुर्गवार महिला का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ छत पे बैठ के, जब वो बताती हैं कि काली कमलिया वाले आश्रम में, जो कि आज है, एक कैंप लगा था और उसी कैंप में एक रात में, यानी कि उस दिन 14 बच्चों ने जन्म लिया था, यानी कि 14 डिलीवरी हुई थी। और उनमें से एक, वो माताजी बताती हैं कि एक मेरी भी थी, मेरा भी बेटा इसी कैंप में पैदा हुआ था। और मैं उत्सुकतावंश ये पूछता हूँ कि अच्छा, तो फिर वो कहाँ है वो बेटा? तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ये बैठा है ना तेरे बाजू में, यही तो है जो वहाँ पैदा हुआ था। 2 साल फिर रहे हैं तंबुआज। हाँ, तंबुआज कुरुक्षेत्र 2 साल रहे हैं। 1947-48 ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ 50 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, 50-52 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਜਨਾਬ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ। ਆਹੋ, श्री जसवंत सिंह जी, सरदार जसवंत सिंह जी। तो
ये मुझे इंटरव्यू हमेशा रोमांचित कर देता है। तो कुरुक्षेत्र का कैंप सबसे बड़ा था, डॉक्टर चंद्रलेखा साहब ने लिख डाला है उसमें, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो चुका है। और जितने भी बुज़ुर्गों ने हमें बताया है उनकी ज़बानी भी आप लोग सुन चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल था ये भी उन्हीं की देन था। शुक्रिया।